बीबी एक मिनट सबर कर ला। मैं यार बीबी नहीं साढ़े को सामी जाती यार। झूठा था वो, कत्ल का इल्जाम झूठा था। मेरे घर में करोड़ों की मंशियात इन लोगों ने बरामद की, लेकिन इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी डाली। करोड़ों की नहीं, लाखों की डाल दी इन लोगों ने। इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती बड़े बड़े लोगों के नाम कहलवाए हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप तो इतनी दिलेर हैं, आपने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे और आप अब बच्चों की तरह रो रही हैं। आप तो डॉन थी। मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, बस तुम देखते जाओ। 24 घंटों के अंदर अंदर इन लोगों ने मेरे पूरे खानदान पे पर्चे कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे खत्म कर देंगे, ये लोग खत्म कर देंगे। चाहे कोई वडेरा है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई अफसर है, मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी। मैं सबको यहाँ पे घसीटूंगी, सबको यहाँ पे लेके आऊंगी। अनमोल जी, मेरी बात तो सुने। पिंकी जी तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप किसी से डरती नहीं है और सब कुछ आपकी मुट्ठी में, आप चीखें मार के रो रही है। मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, तुम सिर्फ देखते जाओ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कि कितनी डोज इस्तेमाल करनी है और कितनी नहीं। हाँ, मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस है। लोग मुझे इसकी लेबोरेटरी कहते हैं। कोई सहूलत नहीं है इस थाने में। कैसा थाना है ये? क्या है? बताए मुझे। ओ बीबी, बहुत शोर पा रही है तू, बहुत शोर पा रही है। डालूंगी मैं शोर डालूंगी यहाँ पे। थाना है, तेरा घर नहीं है। मुझे कहा था एक बड़े अफसर ने कि तुम्हें थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। क्या प्रोटोकॉल मिला मुझे? क्या प्रोटोकॉल मिला? ना तो कमरे में पंखा चलता है, ना सोने की जगह अच्छी है, ना अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। बीबी आस्ता बोल आस्ता। एसपी साहब थाने च बैठे ने, जे उन्हें पता लग गया तो साड़ियां वर्दियां उतर जाएंगी। कहाँ है वो एसपी? बुलाओ उसे नहीं पता मेरे पीछे कितनी बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं। ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे खत्म कर देंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लो, एक और आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक मीडिया से है और मैं कुछ 2-4 बातें ये अनमोल पिंकी साहबा से करना चाहता हूँ। रोज दिहाड़ी मीडिया ले मुंह चुक के लगे आंदे ने इधर। ये थाना है भाई, एसपी साहब आए हुए हैं, अभी आप नहीं कर सकते इंटरव्यू। एसपी साहब से मैंने रिक्वेस्ट कर ली है और उनसे मैंने इजाजत ले ली है। बस सिर्फ 2 बातें मुझे कर लेने दे और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे खत्म कर देंगे, ये लोग मुझे 24 घंटों के अंदर अंदर इन लोगों ने मेरे पूरे खानदान पे पर्चे कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे खत्म कर देंगे, ये लोग खत्म कर देंगे। आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप किसी से डरती नहीं है और सब कुछ आपकी मुट्ठी में, आप चीखें मार के रो रही है। मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, तुम सिर्फ देखते जाओ। भाई गॉड, ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कि पिंकी क्या क्या रुख बदल रही है। अभी चीख रही थी, रो रही थी, पुकार रही थी और अभी कहती है कि बहुत बड़ी ड्रामेबाजी हूँ, तुम सिर्फ देखते जाओ। अच्छा जी, आप यहाँ पर भी ड्रामेबाजी कर रही हैं? हाँ, देखा नहीं तुमने कल मैंने अदालत में क्या शोर मचाया, क्या वक्त डाला अदालत में मैंने? देखा नहीं तुमने? देखा है ना? मेरे बाबा कहाँ हैं? ख़वातीन और हज़रात, ये बाबा जो है ना, ये इस वक्त एक बड़ी मावराई सूरत अख्तियार कर चुका है। बाबा पूरे मीडिया पर छाया हुआ है। एक वकील से अनमोल पिंकी ने पूछा कि क्या आपको बाबा ने भेजा है? पिंकी साहिबा, ये बाबा कौन है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसका मैं नाम ले रही हूँ, ये लोग उसको पकड़ के जेल में डाल जा रहे। आप ये चाह रहे हैं कि मैं बाबा का भी बता दूं ताकि वो भी अंदर हो जाए? ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कि बाबा को ऐसी शख्सियत है
जिसको अभी तक अनमोल पिंकी मंजर आम पर नहीं ला रही है, मगर पुलिस भी बाबा की खोज लगा रही है, मीडिया भी बाबा का खोज लगा रहा है। ये बाबा है कौन? ये बाबा को ताबीज गंढे वाला है, या ये वो बाबा है जो हमसाया मुल्क की फिल्मों में डॉन की सूरत में सामने आता है? फलां बाबा, संजू बाबा, अदिता बाबा, इस तरह का कोई बाबा है? आपको क्या, बाबा कोई भी हो, मेरा और बाबा का जाती मामला है। कमाल हो गया, आपने तो कमाल कर दिया पिंकी, कमाल कर दिया। भौचाल आ गया पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भौचाल आ गया है। आपका तो पता चला है कि आपने बड़े बड़े लोगों के नाम ले दिए हैं। इन लोगों ने मुझसे जबरदस्ती बड़े बड़े लोगों के नाम कहलवाए हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझसे कहलवाए हैं नाम। जिन लोगों को इन्होंने जेल में डालना है, उनके नाम इन लोगों ने मेरी जुबान से निकलवाए हैं। यानी कि वो लोग मुजरिम नहीं है, आपके काम में मुलविस नहीं है? बिल्कुल मुलविस नहीं है मेरे काम में। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि उनके नाम लिए जाएं? ये इन लोगों की जाती दुश्मनी है। ये उन लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप तो इतनी दिलेर हैं, आपने तो इतने बड़े बड़े दावे किए थे और आप अब बच्चों की तरह रो रही हैं। आप तो डॉन थी। मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, बस तुम देखते जाओ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप 5 दिन से गिरफ्तार हैं और आपको कराची से गिरफ्तार किया गया? नहीं, अच्छा, मैं 5 दिन से गिरफ्तार नहीं हूँ। तो आप कितने दिन से गिरफ्तार हैं? मुझे इन लोगों ने 22 दिन पहले गिरफ्तार किया है, और मुझे कराची से नहीं, इन लोगों ने लाहौर से गिरफ्तार किया है, मुझे लाहौर से। ब्रेकिंग न्यूज खवातीन व हजरात, सारा मीडिया कह रहा है कि अनमोल पिंकी को कराची से नहीं लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। सारा मीडिया कह रहा है कि 5 दिन पहले नहीं 22 दिन पहले गिरफ्तार किया गया है लाहौर से, और आज इस बात की तस्दीक अनमोल पिंकी ने कर दी हुई है। और अनमोल पिंकी को कराची से नहीं लाहौर से गिरफ्तार किया गया, और 5 दिन 6 दिन पहले इसकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो इतने दिन आपको कहाँ रखा गया? मेरे घर पे। वाह, यानी कि आपके इतने बड़े ताल्लुकात हैं कि गिरफ्तार होने के बाद भी आप अपने घर में रही हैं। हाँ, इन लोगों ने मुझे मेरे घर पे ही रखा था। अच्छा जी। और पुलिस वहाँ कस्टडी थी, आप पुलिस कस्टडी में रह गई हैं? हाँ, पुलिस की हिरासत में थी मैं, लेकिन मैं मेरे घर पे थी। अच्छा, मेरे घर पे थे ये लोग। मेरे घर में करोड़ों की मंशियात इन लोगों ने बरामद की, लेकिन इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी डाली। करोड़ों की नहीं, लाखों की डाल दी इन लोगों ने। छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को, छोड़ूंगी नहीं। और बीबी आस्ता बोलो, आस्ता। ठाणा एसपी साहब बाहर बैठे ने। छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम सब लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, क्या फिक्रा दिया है अनमोल पिंकी ने। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और ये फिक्रा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। देखिए आप अनमोल पिंकी का कॉन्फिडेंस के एक मुजरिम एक पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है और पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई है। इस वक्त पूरा कानून एक्टिव है अनमोल पिंकी केस में, और अनमोल पिंकी केस में सैकड़ों लोग मंजर आम पर आने वाले हैं जो अनमोल पिंकी के साथ मंशियात के धंधे में मुलविस थे या अनमोल पिंकी से मंशियात खरीदते थे। आहिस्ता आहिस्ता अनमोल पिंकी उन सब के नाम लेगी और वो सब मीडिया की जीनत बनेंगे, और उसके बाद कानून की हिरासत में आने के बाद जेल में चले जाएंगे। और ये फिक्रा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, एक दिन सच्चा हो जाएगा। तुमने थाने में मोबाइल भी रखा हुआ? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, तुम बस देखते जाओ। माय गॉड, इसने तो मोबाइल भी यहाँ पर रखा हुआ है, हालांकि इस पर इतनी सख्ती है। अटेंड करो कॉल। किसकी कॉल? अटेंड करो। हेलो, क्या? मैं तुम लोगों का नाम ना लूं? तुम्हारा मैं नाम ना लूं? मैं तुम सब लोगों के नाम लूंगी, सब लोगों के नाम लूंगी। मैं एक एक का नाम लूंगी, मैं सबका बताऊंगी। मैं यहाँ अजाब में बैठी हुई हूँ, यहाँ गर्मी में बैठी हुई हूँ, और तुम लोग वहां पे मौज कर रहे हो। नहीं, मैं तुम सब लोगों का नाम लूंगी, तुम सब लोगों को यहाँ पे घसीटूंगी, मैं लेके आऊंगी यहाँ पे। चाहे कोई वडेरा है, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई अफसर है,
मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी, मैं सबको यहाँ पे घसीटूंगी, सबको यहाँ पे लेके आऊंगी। ख़वातीन हज़रात, आप सुन रहे हैं कि अनमोल पिंकी साहिबा ने फ़ोन जो है वो थाने में भी रखा हुआ है और फ़ोन आ रहे हैं उन लोगों के जिन लोगों को ये खौफ है कि अनमोल पिंकी कहीं उनका नाम ना ले दे और वो नाम लेने के बाद वो खुद भी कानून की गिरफ्त में आ जाएं। इस वक्त पूरे मुल्क में हलचल मची हुई है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनकी जान जो है वो सूली पर टंगी हुई। ओ बीबी, तेनू मोबाइल रखने की किन्ने इजाजत दी है? मुझे मोबाइल रखने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अनमोल जी, मेरी बात तो सुने पिंकी जी। इतनी बड़ी बड़ी धमकियां देने वाली कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, और वो जो चश्मा लगाकर वो इतने खूबसूरत मॉडलिंग के अंदाज में अदालत में आ रही है, जा रही है, वो पिंकी आज फर्श पर बैठी है थाने में और ज़ारो कतार रो रही है। पिंकी जी देखिए, इंसान जितना बड़ा डॉन हो कानून से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। जब कानून के शिकंजे में आता है तो उसकी ये हालत हो जाती है। पिंकी जी, पिंकी जी, आपने तो बताया था कि आप डॉन हैं और आप बड़ी ताकतवर हैं, आप बच्चों की तरह क्यों रो रही हैं? मैंने कहा था ना, बहुत बड़ी ड्रामेबाज हूँ, तुम बस देखते जाओ। ख़वातीन हज़रात, हमने बड़ी बड़ी मुल्ज़िमा को देखा है, बड़ी बड़ी वारदातें करने के बाद जब वो थाने बैठी होती हैं तो उनकी पोजीशन ये नहीं होती। इस खातून की समझ नहीं आती, पल में तोला है और पल में माशा है, रोना शुरू कर देती है और साथ में डॉन भी बन जाती है। और ड्रामेबाज तो ये हैं। आपसे एक और सवाल कर लूं? कर लो। टाइम ज्यादा हो गया, अफसर नाराज हो जाएंगे। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हारा अफसर जाने और मैं जानू। तुम करो सवाल। माय गॉड, क्या ड्रामा खातून है जी। आप पर कत्ल का इल्जाम है कि कराची में आप पर एक कत्ल का पर्चा भी हो चुका है कि एक मंशियात का आदमी जो है वो आपका नशा इस्तेमाल करने के बाद फुटपाथ पर ही मर गया और नौजवान आदमी था। झूठा था वो कत्ल का इल्जाम, झूठा था। कमाल कर रही हैं आप, कह रही हैं कि कत्ल का इल्जाम झूठा है। एक नौजवान आदमी वो नशा करके मर गया और उसकी जेब में से जो डब्बी निकली वो आपके ब्रांड की थी, जो आप जिस ब्रांड का नशा आप फरोख्त करते हैं वो ब्रांड था। अब मेरी बात सुनो जी। कोई भी बंदा नशा करता है, हाँ जी। वो मैंने थोड़ी उसे कहा कि वो आए नशा ले मेरे घर, मैंने उसे थोड़ी बुलाया है कि वो मुझसे नशा ले। वो नशा करता है, वो नशा करके अपने घर मरे, बाहर मरे, गली में मरे, फुटपाथ में मरे, जहां मर्जी मरे, इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने थोड़ी उसे मारा है, मर गया वो, बस। अच्छा, यानी कि एक नौजवान मर गया और आपने ये कहकर जान छुड़ा ली कि मर गया वो, बस। एक शख्स मर गया है, एक इंसान मर गया है, रूए जमीन पर एक कत्ल हो गया और आपको कोई परवाह नहीं, मर गया वो, बस। ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनो, मैंने उसे कहा था 10 दिन का नशा एक टाइम ले, ओवरडोज किसने कहा था नशा ले? मर गया वो, बस, बात खत्म। आप ये भी बताती हैं मंशियात इस्तेमाल करने वालों को कि कितनी डोज इस्तेमाल करनी है और कितनी नहीं? हाँ, मुझे इसका बड़ा एक्सपीरियंस है। लोग मुझे इसकी लेबोरेटरी कहते हैं। लेबोरेटरी? लेबोरेटरी कहते हैं मुझे। ये आप नशा पहले खुद इस्तेमाल करती हैं, खुद चेक करती हैं? हाँ, मैं खुद चेक करती हूँ पहले, जब बनाती हूँ तो इस्तेमाल भी तो करती हूँ ना, तो लोगों को बताती हूँ कि इतनी डोज इस्तेमाल करनी है। उसने मेरे बताने के बावजूद भी ओवरडोज नशा इस्तेमाल किया और वो मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? नई प्रोफेसर आ गई हैं जी, मंशियात फरोश तो हैं ही और इस वक्त पुलिस कस्टडी में तो हैं ही, मगर ये बताती भी हैं कि नशे की इतनी डोज इस्तेमाल करनी चाहिए और इतनी नहीं, क्योंकि ये खुद बनाती हैं कोकीन, खुद बनाती हैं तो लोगों को बताती हैं कि इतनी इस्तेमाल करनी चाहिए। और अब एक बंदा ओवरडोज से ख़त्म हो गया, उसके कत्ल का पर्चा इन पर हो गया और ये मान ही नहीं रही कि इसमें इनका कोई कसूर है। तो आपको इस सारे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। किस किए की? और भी लाखों हजारों लोग नशा बेचते हैं, मैं इनके हथे चढ़ गई और ये लोग बहादुर बने फिरते हैं। उनको भी तो पकड़े जो नशा बेचते हैं। मैंने अकेली ने नशा नहीं बेचा। आप अकेली ने नहीं बेचा, और भी मंशियात फरोश हैं, ये तो सबको पता है। ऐसा ऐसा वो भी पकड़े जाएंगे। तो उनको भी तो पकड़े ना, पकड़ते क्यों नहीं है उनको? मैं इनके हथे चढ़ गई हूँ और मुझ पे ये लोग अपना रौब दिखा रहे हैं, क्यों?
आप भी तो मॉडल बनी हुई थी, आपने ही तो, आप वाहिद मंशियात फरोश थी जिन्होंने चैलेंज कराया था कि ये सारी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है मुझे पकड़ने के लिए, और ये सिर्फ ख्वाब देखती है पकड़ने के। भाई पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, अब कानून ने पकड़ लिया तो आप शोर क्यों मचा रही हैं? दलेर खातून है आप। चुप कर, रोला पाया, चुप कर। कौन सा रोला डाला मैंने? चुप कर, मैं चुप कर। कहती हूँ, हटो हटो यहाँ से। चुप कर, मैं बीबी, चुप क्यों करो। चलो आप लोग बीबी, मेरे चलो। साथ ज्यादती कर रहे हो। छोड़ो मुझे, मुझसे बदतमीजी मत करो। मेरी बात सुने। बीबी, मैं उठो ना- यहाँ से। नहीं, चलो बीबी, उठो। मेरी बात सुने, छोड़ो मुझे। मैं यहाँ से ऐसे निकलूंगी जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। अच्छा चलो बीबी, उठो। उठो उठो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बीबी, उठो। छोड़ो मुझे, उठो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं और बीबी एक मिनट सबर कर ला। मैं यार बीबी भी साढ़े को सामने जाती है यार। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कि एक मुल्ज़मा के पागलपन की इंतहा देख रहे हैं। वो आज भी इस बात पर डटी हुई है कि वो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है और वाक़तन वो ड्रामे कर रही है, और वो आज भी ये बता रही है कि बहुत जल्द मैं यहाँ से निकल जाऊँगी वरना सैकड़ों लोग इस केस के शिकंजे में आ जाएंगे। यहाँ पर थाने पुलिस कस्टडी में भी उसकी धमकियाँ ख़त्म नहीं हो रही, उसकी चीखो पुकार अदालतों में भी जारी है, और वो बड़े बड़े लोगों के नाम लेने के बाद इस मुल्क की मशीनरी को हिला देना चाहती है ताकि हुकूमत की तवज्जो उस तरफ हो जाए और अनमोल पिंकी जैसे किरदार हमारे हाथ से निकल जाए।